बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर नसीर और आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। नाज़रीन, थाना एयरपोर्ट के हवाले से हमने एक खबर नशर की थी। आवाम को बताया था कि रावलपिंडी पुलिस कैसे जुल्म ढहाती है, कैसे एक मासूम नन्हे बच्चे पे नोट डकैती के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, कैसे उस बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। उस बच्चे के हवाले से जब वर्षा से हमारी मुलाकात हुई तो बहुत अहम और बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। इस हवाले तक भी ये इंकशाफ सामने आया कि रावलपिंडी पुलिस थाना एयरपोर्ट पुलिस के एएसआई ने उस बच्चे की शनाख्त परेड तक नहीं कराएगी और एक दिन में 9 डकैती के मुकदमात दर्ज करके उसको अडयाला जेल भेज दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मासूम बच्चे अली हमज़ा के घर पे। मेरे साथ उसके चाचा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जवेद लशारी इनका नाम है, क्योंकि दरख्वास्त इन्हीं ने सीपीओ को दी थी, लेकिन अभी तक उस दरख्वास्त के हवाले से मैं ये बताया जा रहा है इंक्वायरी तो की जा रही है। इनको एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस बुलाया तो जाता है, लेकिन कोई ऑफिसर इनसे मुलाकात नहीं करता। मेरे साथ अली हमज़ा के चाचा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताएं, आपका बच्चा लापता कब हुआ था, पुलिस ने उसके साथ किया क्या है? सर, ये हमारा बच्चा जो है 23 जून को जो है ना दिन 1-2 बजे घर से लापता हो गया। अब हमने जो है ना, क्योंकि ये बच्चा घर से बिल्कुल नहीं निकलता, ना कहीं पे नाइट स्टे करता है, ना घंटा या 2 घंटे के लिए बाहर रहता है। तो जब ये हमें घंटा 1.5 घंटे के बाद पता चला कि बच्चा घर पे नहीं है, तो हमने जो है ना इसको काफ़ी जगह पे खुद से ढूंढा। फिर अगले दिन जो है ना हमने लोईबीर थाने में इसकी गुमशुदगी की और अगवा की एक एफआईआर भी जो है ना दर्ज करवाई, जो कि हमारे पास पड़ी हुई है, उसकी कापी हमारे पास पड़ी हुई है। अब ये 24, 25, 26, 27 हमने जो है ना ये 6-7 दिन बच्चे को जो है ना ढूंढते रहे, लेकिन बच्चा हमें कहीं भी नहीं मिला। हमने ऑलमोस्ट जो है ये जो पिंडी के थाने हैं वहाँ पे भी जाके देखा, वहाँ पे भी नहीं है। हमने चौकी पे भी जाके देखा है, लेकिन चौकी पे भी बच्चा नहीं था। अब इसके बाद जो है ना एक हमें कॉल मौसूल होती है 29 को, 29 जून को। उसमें जो है ना एक साहब फरमाते हैं कि आपका बच्चा जो है ना हमने अडयाला जेल भेज दिया, आप जो है ना अडयाला जेल से रजू कर लें। तो मुझे थोड़ा सा शक पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जो है ना मुझे 24 और 25 तारीख को 2-3 कॉलें मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें जो है ना इनाम व इकराम का तकाजा कर। मैंने वो फार्मल कॉल लेके मैंने जो है ना उसको सीरियस नहीं लिया, ना ही मेरे पास वो नंबर या वो क्योंकि जो मेरे पास नंबर आए थे वो मैंने जो है ना उसको सीरियस नहीं लिया, और मैंने उस पर कोई दोबारा जो है ना मतलब अपनी एफआईआर में या किसी एप्लीकेशन में उसका जो है ना जिक्र भी नहीं किया। बहरहाल हमने जो है ना वो जवाद शाह साहब हैं एयरपोर्ट थाने में, उनके पास गए। तो वो जो है ना जब हम उनके पास गए, हमने उनसे पूछा कि बच्चे ने ऐसा क्या किया है कि आपने जो है ना बच्चे के ऊपर 9 एफआईआरें दर्ज करके तो आपने जेल भेज दिया, आपने हमें बताया भी नहीं है, आपने जो है ना हमारे साथ रब्ता भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा है कि आपका बच्चा जो है वो डकैत है। ठीक है, अब जिस मुकदमे में इस बच्चे को, जिस मुकदमे में ये इन्वॉल्व करते हैं या इसको गिरफ़्तार करते हैं, उस मुकदमे में बच्चे की उम्र बनती है 12 साल 4 महीने। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि 12 साल 4 महीने का बच्चा कितना बड़ा डकैत हो सकता है कि जिसके ऊपर एक ही दिन में 9 एफआईआरें दर्ज करके उसके बाद जो है ना उसको जेल भेज दिया जाए और उसके पेरेंट्स को पता भी ना हो। अच्छा, ये बताएं कि जब आप एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, आपने भी थाना लोईबीर में अगवा की एफआईआर दर्ज करी है, उसके बाद आप बताते हैं कि आपको कॉल्स भी मौसूल हुई, लेकिन जब आपकी थाना एयरपोर्ट की एएसआई से बात हुई फ़ोन पे या बाज़ाब्ता जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने आपको क्या कहा? क्या कोई डिमांड आपसे की कि बच्चा आपका रिलीज़ कर देते हैं, एफआईआर आपकी खारिज करवा देते हैं? इस हवाले से सर, मैं पहले दिन तो जो है ना 29 जून को जब मुझे ये पता चला कि हमारा बच्चा जो है ना एयरपोर्ट थाना वालों ने इसको जेल भेज दिया, तो पहले तो मैं जवाद एसएचओ जवाद शाह जो एसएचओ हैं उनसे मिला। उनकी तो जो है ना मेरे साथ रवैया ऐसा था कि शायद जो है ना हम भी डकैत हैं, हमारा बच्चा भी डकैत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो दिन तक जो है ना मैं थाने और चौकी के चक्कर लगाता रहा हूँ, ना ही मुझे किसी बंदे ने एंटरटेन किया, ना मुझे किसी एफआईआर की कापी दे दी उन्होंने। तो मैंने फ्रंट डेस्क से जाकर रब्ता किया, उन्होंने मुझे एक एफआईआर दी कि आपका बच्चा एक एफआईआर में इन्वॉल्व है, जिसमें उसका नाम ही नहीं है, वो कोई बेनामी एफआईआर है किसी बंदे की जो है ना
FIR है वो मुझे दे दी। मैं उसी को लेके घूमता रहा, कभी अदालत के चक्कर लगाए, कभी चौकी के, कभी पुलिस स्टेशन के। जब मैं वापस आया हूँ एयरपोर्ट थाने में, तो वहाँ पे मुझे तनवीर महमूद ASI साहब मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो है ना बंदे पहले भी मेरे पास आ चुके हैं, लिहाजा जो है ना आप मेरे साथ अकेले में बात कर लें। मैं जब उनसे अकेले में मिलता हूं तो वो मुझे कहते हैं कि आप इस तरह करें, 1.5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लें, ठीक है। वो 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए जो है वो जवाद शाह SHO साहब लेंगे, 50,000 मुझे मिलेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा, बच्चा आपका बाहर। अच्छा ये बताएं, नहीं आपकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उसमें ये कहा गया है कि आपका जो बच्चा है वो जहनी तौर पर अपसेट है, इसका इलाज क्या चल रहा है और डॉक्टर उस जो बीमारी है उसके मुतालिक क्या कहते हैं और इलाज आप लोग कहाँ से करवा रहे हैं? सर ये डॉक्टर शिराज मलिक साहब हैं, CMH के डॉक्टर हैं। वहाँ से जो है ना ये 2018 में जब बच्चा हमारा लापता हुआ है, थोड़े से टाइम के लिए हुआ था, 24 घंटे के बाद हमें मिल गया था, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि ये कुछ सवेयर बीमारी है इसको। तो हमने जो है ना सेक्रेटरिस्ट हैं MH के रावलपिंडी में, तो उनको शिराज मलिक साहब को जब चेक करवाया तो शिराज मलिक साहब का ये कहना था कि ये जो बीमारी है इसका दौरा पड़ सकता है, वो मिनिमम जो है ना 1 हफ्ते का भी हो सकता है, वो 15 दिन का भी हो सकता है, लेकिन मे भी वो इतना असर ना हो कि आपको पता ना चले। ठीक हो गया। तो ये जो है ना मैंने अभी भी दोबारा डॉक्टर साहब से रब्ता किया है, मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि ये किस तरह की बीमारी है कि ये जो है ना बच्चा जो है। अब वो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ये ऐसी बीमारी है कि इसमें जब दौरा पड़ता है तो ये इस बच्चा हो या बड़ा हो कोई भी हो तो उसकी बॉडी और उसका दिमाग का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसको ये नहीं पता चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा घर कहाँ है या मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, ये तो आपने बच्चे की बीमारी के हवाले से बताया, आप ये बताएं कि आपने CPU को एप्लीकेशन भी दी, उस एप्लीकेशन पे क्या हुआ और बच्चे से आपकी मुलाकात हुई तो बच्चा आपको क्या बताता है? सर पहले तो सबसे पहले मैं CPU ऑफिस का बता देता हूँ। सबसे पहले जो है ना CPU ऑफिस में जब पहले दिन हम लोग गए तो 3 से 4 घंटे जो है ना हम इंतज़ार करते रहे। हमें जो है ना SSP साहब मिले, ना हमें जो है ना CPO साहब मिले। एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने एप्लीकेशन रख ली और उन्होंने कहा आप जाएं, ये मैं जो है ना उनको ड्रॉप कर दूंगा। फिर नेक्स्ट डे पे भी इसी तरह से हुआ, उससे नेक्स्ट डे पे भी इसी तरह से हुआ। आज तक ये है कि 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे गर्मी में इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन मिलता कोई भी नहीं है। अब एक दफ़ा जो है ना मुझे CPU ऑफिस से फ़ोन आया कि आप जो है ना हाज़िर हो जाए। इंतज़ार करने के बाद एक जो है ना वहाँ पे बोर्ड बैठा, उन्होंने सुना, उसके बाद मुझे उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, उसकी कोई चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो कि अभी चल रही है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरी जो है ना आला अफसरान से भी ये गुजारिश है और हुक्मरानों से भी ये गुजारिश है कि मुझे ये बताया जाए, जब आप पर्चे काटते हैं एक मासूम बच्चे पे जिसके साथ आप इतना बड़ा जुल्म करते हैं कि एक दिन में आप 9 पर्चे काट के या 9 FIR उसके ऊपर दर्ज करके आप उसको जेल भिजवा देते हैं, आपका इतना फास्ट सिस्टम है, तो अब आप इसकी इंक्वायरी जो है ना इतनी जल्दी क्यों नहीं कर रहे, उसको जो है ना क्यों पक्का डकैत बना रहे हैं जेल में रख के। ठीक है, जेल से पहले मुझे ये पता चला था कि इस बच्चे को जहाँ पे ये रखते हैं वो हवालात है, उसमें सिर्फ बच्चे होंगे, लेकिन जब हमारी बच्चे से मुलाकात हुई तो उसने ये बताया कि वहाँ पे सारे क्रिमिनल उसी एक ही जेल में जो है ना वहीं पे जो उनकी वार्ड है उसके अंदर उन्होंने 30 से 40 क्रिमिनल्स रखे हुए, उनके साथ बच्चा रह रहा है। नहीं, बच्चे से जब मुलाकात हुई तो बच्चे ने आपको पुलिस के हवाले से क्या बताया कि थाना एयरपोर्ट पुलिस ने कहाँ से उसको गिरफ्तार किया था और उसके ऊपर क्या बीती रही 3-4 दिन जो उनकी कस्टडी में रहा? सर बच्चे से जब हमने पूछा कि आप कहाँ थे, कहाँ से आपको पुलिस ने उठाया, तो बच्चे का कहना ये है कि मैं घर से निकला हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैं जो है गुलबर्ग इंटरचेंज पे पहुँचा हूँ, रात वहाँ पे जो है गुजर गई, मुझे कोई होश नहीं था, नींद आ गई। जब सुबह उठाऊँ तो मुझे प्यास लगी हुई थी, मुझे जो है भूख लगी हुई थी, उसके लिए मैं गुलजार कैद वाली मार्केट की तरफ जो है निकल पड़ा। जब यहाँ पे जो है चौकी, बड़ी चौकी क्रॉस करता हूँ, लेफ़्ट पे जो है मैं मुड़ता हूँ गुलजार कैद वाली साइड पे, तो मुझे जो है ये पुलिस वाले पकड़ के चौकी पे ले जाते हैं। अब चौकी पे क्या माजरा होता है उसके साथ, वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद एक सेंट्रो गाड़ी में जो है मुझे किसी घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो घर किस जगह पे है, कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो है फिर चौकी लाया जाता है। जब चौकी लाते हैं तो कमर अब्बास ASI जो हैं वो बड़े छितर के साथ उसके ऊपर जो है तशद्दुद करते हैं, जो
बहुत बड़े मुजरमों के लिए, मुलजमों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ मारते पीटते रहे। उसके बाद ये होता है कि 2 दिन वहाँ पे रखा, उसके बाद जो है ना थाने शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, जब थाने शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे SHO साहब के बाद पास मुझे पेश किया। उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप ये वाली चीज़ें जो ये हमने लिखा है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि ये सारा कुछ मैंने किया है, ठीक है, तब तो जो है ना हम आपको अदालत से फारिग करवा देंगे, आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ आप इधर ही हैं। ठीक है, वो कहता है कि मैंने जो है ना 3-4 घर वालों के नंबर भी दिए बाशमूल मेरे, ठीक है, लेकिन वहाँ से हमें ना कोई कॉल रिसीव हुई, ना उन्होंने रब्ता किया। हम तो अपना बच्चा ढूंढ रहे थे, हमारा बच्चा गुम था। ठीक है, हम तो जो है ना इनके पास शायद कोई 10 मिनट की जो है ना उस पर पहुँच जाते हैं इनके पास कि हमारा बच्चा यहाँ पे है। हमें जिस टाइम वो ASI साहब बताते हैं कि भाई आपका बच्चा जो है ना जेल पहुंच गया, तो हम उसके भी तकरीबन 15 मिनट में जो है ना इनके पास थाने पहुंचे हैं। तो अगर ये रब्ता करते हैं तो हम जो है ना इनके पास 10 से 15 मिनट में हम इनके पास पहुंच जाते हैं कि बच्चे ने किया क्या है कि आप जो है ना इसको पकड़ के लाएं। हमारे पास तो जो है ना हमारा तो स्टांस ही यही है कि इस बच्चे को जो है ना अगवा किया गया है। इस बच्चे को ASI के साथ कुछ लोग मुलविस हैं। ठीक है, इन्होंने अपने कोई लोग रखे हुए जिन्होंने अगवा किए, पैसे नहीं मिले और इसके ऊपर जो है ना 9 FIR दर्ज करके इसको चलान कर दिया गया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने उस मासूम बच्चे के चाचा की कहानी सुनी। उन्होंने तो बहुत बड़े इंकशाफ किए हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ कर लिया कि बच्चे को रिलीज़ करने के लिए ASI ने 1.5 लाख रुपया इनसे रिश्वत तलब की थी। लाख रुपया SHO एयरपोर्ट जवाद शाह के नाम पर और 50,000 रुपया उस ASI के नाम पर। लेकिन इनकी जानिब से CPU को एप्लीकेशन दी गई बकौल जो मासूम बच्चा है उसके चाचे के कि इनको CPU ऑफिस से कॉल आती है, 3-3 4-4 घंटे इनको बिठाया जाता है। आज भी इनका ये कहना था कि इनको SSP ऑफिस और SP पुढार के ऑफिस से कॉलें, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा सबसे बड़ा जो अहम इंकशाफ इस केस में है, 9 डकैती के मुकदमे 13 साल बच्चा जो 7वीं क्लास का तालिब इल्म है उसके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं, शनाख्त परेड तक नहीं होती। इसके अलावा 2 चलान, 2 जो स्टाम्प पेपर्स हैं जो मुद्दइयों से जब इनका रब्ता होता है तो वो आके स्टाम्प पेपर इनको प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारा तो ये मुल्ज़िम ही नहीं है। पुलिस ने 1.5 लाख रुपया बकौल इनकी रिश्वत तलब की। 1.5 लाख रुपया रिश्वत ना देने की वजह से 9 डकैती के मुकदमात दर्ज किए गए। इसके अलावा पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि ये बच्चा डकैत है। इससे बकौल पुलिस हुकाम के इस बच्चे से मास्टर की बरामद हुई है, कटर बरामद हुआ है और इसके अलावा बताया जा रहा है इस बच्चे के इंकशाफ पर एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया और दीगर भी चीज़ें बताई जा रही हैं। लेकिन ये तमाम बातें अभी तक हवा में हैं, क्योंकि जब भी पुलिस कोई डकैत पकड़ती है, कोई क्रिमिनल पकड़ती है तो फौरी तौर पर उसकी तस्वीर, उसकी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाती हैं। इस मासूम बच्चे को कहाँ से पकड़ा गया, ASI ने कितना उसके ऊपर जुल्म किया, 1.5 लाख रुपया रिश्वत भी मांगी गई, तमाम हकायक, तमाम सूरत हाल आपके सामने है। मेडिकल के सर्टिफिकेट्स भी इनके पास हैं। जिन डकैती के मुकदमात में इस बच्चे को गिरफ्तार किया जा रहा है वहाँ पे डकैती के जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वहाँ पे उम्रें बताई जा रही हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, जबकि इस बच्चे की उम्र है तकरीबन 13 साल और 7वीं क्लास का तालिब इल्म है। दरख्वास्त जो इनकी तरफ से दायर की गई उस पर क्या कार्रवाई होती है? क्या SHO के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होगी? क्या उस ASI के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होती भी है, लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल के ऊपर जो दब्बा लगाया गया, ये दब्बा क्या ये फैमिली दो सकेगी? जो अजियतनाक दिन इनके ऊपर गुजर रहे हैं, 8-10 दिन हो गए हैं, एक माँ अपने बच्चे से जुदा है, मुलाकात तक पुलिस हुकाम ने नहीं करवाई। अडयाला जेल में बकौल बच्चे के चाचा के एक दफ़ा मुलाकात तो होती है, लेकिन अडयाला में जो मुलाकात होती है 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम भी 30 मिनट की मुलाकात होती है। अब देखना ये है कि CP और रावलपिंडी SP पुढार इस केस के ऊपर क्या फाइंडिंग देते हैं। क्या बच्चा वाकई डकैत है? लेकिन जो हकायक है, ज़मीनी हकायक कुछ और हैं, किताबी हकायक या चलान के हकायक कुछ और हैं। पुलिस हुकाम के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल वॉच टाइम्स को सब्सक्राइब करें, watchtimespk.com विजिट भी करें वेबसाइट का, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।